मार्वल की मूवीज तो आज के जमाने में सबने देख रखी है एंड सबने ही कभी ना कभी इन मूवीज को रैंक करने का भी ट्राई किया ही होगा। और आज की वीडियो में हम भी यही करेंगे, मतलब मार्वल की मूवीज को रैंक करना, पर ऑन द बेसिस ऑफ IMDb रेटिंग्स, क्योंकि रेटिंग्स के मामले में ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेबसाइट है। ऑल्सो ये वीडियो इसका पार्ट 2 है एंड हमने पार्ट 1 में पहले ही नंबर 33 टू नंबर 17 तक की मूवीज को रैंक कर लिया है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि मैं फर्स्ट पार्ट में ब्लैक विडो मूवी को लिस्ट में डालना भूल गया था, पर ये उस लिस्ट में नंबर 28 पर होती। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 पर है ब्लैक पैंथर। तो ये मार्वल की पहली ऐसी सोलो सुपर हीरो फिल्म थी जिसने $1 बिलियन की कमाई की थी। एंड सोलो फिल्म से मेरा मतलब है कि इसमें ब्लैक पैंथर के अलावा और कोई सुपर हीरो नहीं था। मूवी को IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है एंड इसी मूवी के थ्रू में वकांडा दिखाया जाता है पहली बार, जो कि काफी डेवलप्ड नेशन था पर दुनिया के लिए काफी पिछड़ा था। इसके इतना डेवलप्ड होने का कारण वाइब्रेनियम एंड हार्ट शेप्ड हर्ब था, जिसे लेके वकांडा रॉयल फैमिली से कोई ब्लैक पैंथर बनता था। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी एंड वो फाइनल बैटल का सबवे वाला सीक्वेंस छोड़ दे तो VFX भी ठीक ही था। बाय द वे यही वो मार्वल के पहले पिक्चर थी जिसे ऑस्कर्स मिला था। नंबर 16 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अब ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मार्वल मूवीज एंड इसकी भी IMDb रेटिंग 7.3 ही है। लोगों को पता नहीं क्यों ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी, वरना इस मूवी में काफी ऑसम सीक्वेंसेस थे, जैसे हल्क वर्सेस हल्कबस्टर फाइट, वांडा एंड क्विकसिल्वर वर्सेस एवेंजर्स एंड फिर वो लास्ट वाला सोकोविया इवैक्यूएशन वाला सीन। मूवी का मेन विलन अल्ट्रॉन था, जिसे एक ही मूवी में मरवा के मार्वल ने गलती तो की थी, पर एक प्रॉपर मल्टीवर्सल विलन हो सकता था। एज अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो वो व्हाट इफ की तरह इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बन जाता। वैसे यही वो लास्ट मूवी थी जिसमें अपने OG 6 एवेंजर्स साथ में मिलकर किसी कॉमन एनिमी का सामना करते हैं। नंबर 15 स्पाइडरमैन होमकमिंग। एक ऐसी स्पाइडरमैन मूवी जिसे काफी क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इस आयरन मैन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। लोग कह रहे थे कि हर मुसीबत में टोनी तो इसे सेव करने आ ही जाता है। वैसे डायरेक्टली सिविल वॉर के बाद टेक प्लेस करती है एंड पीटर पार्कर की स्टोरी दिखाती है, जिसे अपनी पावर्स कुछ ही टाइम पहले मिली थी। मूवी के IMDb पर 7.4 की रेटिंग है। जनरली ये इतनी अच्छी भी थी। मूवी में ह्यूमर भी अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी, बस वो एवरेज पीटर वाला स्ट्रगल मिसिंग था। पर लेटर अपने मक्कड़ भाई को अपने गर्लफ्रेंड के पापा को पकड़वाना था तो स्ट्रगल भी आ ही जाता है। नंबर 14 स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम विद 7.4 IMDb रेटिंग। अब लोगों को जो दिक्कत इसके पिछले पार्ट से थी कि टोनी हमेशा स्पाइडी को बैक करता है, तो टोनी इस बार मूवी में ही नहीं था। इस बार प्लॉट एडिथ ग्लासेस के अराउंड था, जिससे स्टार्क इंडस्ट्रीज के हजारों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकता था, जो कि मिनटों के अंदर सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते थे। और वैसे तो ये पीटर के पास था, पर वो मिस्टीरियो को भला मानुस समझ के उसे दे देता है, लेकिन जब उसे मिस्टीरियो की इरादे समझ आते तब वो आफ्टर अ लॉन्ग बैटल एडिथ को ले लेता है। पर इस सब में एक ड्रोन के बुलेट से मिस्टीरियो मर जाता है, बट जाते जाते वो वर्ल्ड के सामने ऐसा पोर्ट्रे कर देता है कि उसे स्पाइडरमैन ने मारा है एंड उसकी आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है। अभी एक चीज से फ्यूचर के लिए सेट कर देते हैं, जिसे मार्वल फर्दर बेस्ट वे में प्रेजेंट करता है। नंबर 13 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये मूवी पूरे फेज 3 में काफी स्पेशल थी क्योंकि इससे पहले मार्वल ने अपने मैजिकल एंड सुपर नेचुरल साइड को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। मूवी हमें स्टीफन स्ट्रेंज से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि एक ब्रिलियंट न्यूरो सर्जन था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ अब उतने प्रिसाइजली वर्क नहीं कर पाते। इसे ठीक करने के लिए वो एंशिएंट वन से एल्डेच मैजिक सीखता है एंड अर्थ का बेस्ट मैजिक यूजर बन जाता है उस टाइम का। इसी मूवी में आगे उसका सामना डोरमामू से होता है, पर वो अपनी इंटेलिजेंस एंड टाइम स्टोन का यूज करके उसे अर्थ से भगा देता है। इसकी IMDb पर 7.5 की रेटिंग है। नंबर 12 डेडपूल एंड वुल्वरीन। फाइनली फेज 5 की एक अच्छी मूवी। अब तुम इसे एक मूवी से ज्यादा एक बेहतरीन फैन सर्विस मान सकते हो, क्योंकि फैंस को इस मूवी से जो जो चाहिए था मूवी में वो सब कुछ था। हेनरी कैविल का वुल्वरीन चाहिए वो भी मिलेगा, क्रिस एवंस चाहिए वो भी मिलेगा एंड डेडपूल के 100-200 वुल्वरीन देखना है तो लो देख लो। पूरे मूवी का मेन प्लस पॉइंट ही प्योर बकचोदी थी। एंड ऐसा कई बार होता है कि मूवी ज्यादा फनी होती है, उसका विलन निकम्मा होता है, पर इस मूवी की मेन विलन भी काफी इंपैक्टिव फील होती है। क्योंकि अपने प्रोफेसर एक्स की बहन थी, इसलिए साइकिक एबिलिटीज तो थी ही, पर इसके पास अदर पावर्स भी थी, जैसे कि टेलीकाइनेसिस। फिर जब इसे पता चलता है कि ऐसा डिवाइस है जिससे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो ये पूरे मल्टीवर्स के यल लगाने निकल जाती है, पर आगे जाके फेल हो जाती है। नंबर 11 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 की एंड मूवी एक्शन, इमोशन एंड ह्यूमर से पैक्ड है। मूवी में हमें स्टार लॉर्ड का असली बाप ईगो को दिखाया जाता है, जो कि एक सेलेस्टियल था पर एक नंबर का हरामी था, क्योंकि इसने खुद के ही अपने लाखों बच्चों को निपटा दिया था, बस इसलिए क्योंकि उसके अंदर सेलेस्टियल एनर्जी एब्सेंट थी। मूवी में हमें बेबी ग्रूट भी दिखाया जाता है, जिसने भाई दिल ही जीत लिया था। इसके बाद हमें रॉकेट और यंडू का टीम अप भी दिखता है, जिससे पूरे रेवेंजर्स के स्पेसशिप को ही उड़ा देते हैं। पर जब स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि उसके माता जी की ब्रेन में ट्यूमर ईगो ने डाला था, तभी गार्डियंस के साथ मिलकर उसको उसके प्लेनेट के साथ ही उड़ा देता है, पर इस समय यंडू भी निकल लेता है। तो अब हम पहुंच चुके टॉप 10 मूवीज पर। उससे पहले मुझे पता है कि तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जरा कर लो, हो सकता है कि बाद में भूल जाओ। नंबर 10 कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। तो ये मार्वल की उन गिनी चुनी मूवीज में आती है जिसे जितनी बार भी देख लो मन नहीं भरता है। मूवी की स्टार्टिंग तो थोड़ी सी स्लो थी, पर वो भी कुछ न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थी। इसके बाद जब मूवी पेस पकड़ना स्टार्ट करती है, तब हमें मिलता है विंटर सोल्जर देखने को, एक कम्प्लीटली बेडेड सुपर सोल्जर जो कि अपना मिशन कंप्लीट करके ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके सामने कैप्टन जैसा बंदा ना हो। इसमें देखिए कैप्टन और विंटर सोल्जर वाली फाइट आज तक मार्वल की बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस है। मूवी में स्टेक्स भी काफी यूज थे, क्योंकि अगर हाइड्रा अपने तीनों छोड़ो एक भी हेली कैरियर एक्टिवेट कर देता तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड आयरन मैन जैसे कई हीरोज तो इंस्टेंटली निपट जाते। मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है, जो कि पर्सनली मुझे कम लगी। नंबर 9 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। अब ये नाम के कैप्टन की मूवी है, वरना कांड तो इसमें एवेंजर्स के साथ हो रहे थे। इस मूवी के स्टार्टिंग में वांडा स्टीव को बचाने के चक्कर में लोगों
लोगों को गलती से निपटवा देती है, जिससे यूएस सोकोविया अकॉर्ड जैसा एक पैक्ट बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग अब से सुपर हीरोज को सिर्फ सरकार के ऑर्डर्स पर एक्शन लेना होता। इससे एवेंजर्स दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहले वो जो इसे साइन कर लेते हैं एंड आयरन मैन की टीम में चले जाते हैं, पर दूसरा कैप्टन वाला ग्रुप जो कि इसे साइन नहीं करता। इसी बीच ज़ीमो नाम का बंदा बकी के विंटर सोल्जर वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है एंड उसके हाथों वकांडा के किंग टिचाका को मरवा देता है। अब इस मोमेंट पर टीम आयरन मैन, जिसमें थे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, विजन एंड वॉर मशीन, वो बकी को पकड़ने में लग जाते हैं। बट यही उनका सामना टीम कैप्टन से होता है, जिसमें थे कैप्टन अमेरिका, बकी, वांडा, फैल्कन, एंटमैन एंड हॉकाई, और ये सब बकी को बचा रहे थे। इसी का रिजल्ट होता है एयरपोर्ट बैटल, जिसमें कैप बकी को लेके एक कैंप की तरफ निकल जाता है, जहाँ विंटर सोल्जर जैसे 6-7 सुपर सोल्जर और थे, पर वहाँ पर वो सब इन्हें मरे हुए मिलते हैं। दूसरी तरफ टोनी को भी ये पता चल जाता है कि टिचाका की डेथ का कारण ज़ीमो है, इसीलिए वो भी कैंप पे जाता है कैप्टन से मिलने। यहाँ ज़ीमो भी होता है एंड वो टोनी को एक फुटेज दिखाता है जिसमें विंटर सोल्जर टोनी के पेरेंट्स को मार रहा होता है। इससे टोनी वर्सेस कैप एंड बकी होता है एंड एवेंजर्स बढ़ जाते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। नंबर 8 आयरन मैन, वो मूवी जिसके साथ इस पूरे मार्वल फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी एंड इस एंगल से MCU की मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की एंड ये एक OG क्लासिक डेब्यूट मूवी है। नंबर 7 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, ये मूवी जेम्स गन की लास्ट MCU फिल्म है एंड इसे देख के भी यही लगता है कि जेम्स गन ने अपना डायरेक्टर मास्टरी का सब कुछ इसमें डालने का ट्राई किया है। मूवी का पूरा प्लॉट रॉकेट के ओरिजिन, एडम वॉरलॉक एंड हाई एवोल्यूशनरी के अराउंड टेक प्लेस करता है। मूवी कई सारे मोमेंट्स पर बहुत इमोशनल भी कर देती है, स्पेशली रॉकेट का पूरा बैक स्टोरी वाला सीक्वेंस में। इसमें सॉन्ग्स को भी ब्यूटीफुली सिलेक्ट किया एंड फाइनल बैटल में भी ठीक ठाक ही एक्शन सीक्वेंस था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स की स्टोरी को कंप्लीट कर देती है। इसकी भी IMDb रेटिंग 7.9 ही है। नंबर 6 थॉर रैग्नारॉक, तो इस मूवी के आने से पहले थॉर को एज एक काफी सीरियस एंड बोरिंग हीरो के जैसे देखा जाता था, पर इस मूवी ने इसे तो चेंज किया ही, पर इससे भी बढ़कर थॉर को बहुत ही यूज पावर अपग्रेड्स भी दिए। मूवी में सपोर्टिंग हीरोज लाइक लोकी, हल्क, वेलकरी को भी अच्छे से यूज किया है, पर जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी वो है हेला। एक तो इससे पहले कोई मेन फीमेल विलन MCU में दिखाई नहीं गई थी एंड इवन इसके बाद भी आज तक MCU में इतनी पावरफुल फीमेल विलन नहीं आई है। इसमें भर भर के OP लेवल के एक्शन सीक्वेंस है, जैसे थॉर वर्सेस हल्क, थॉर वर्सेस सर्टर एंड फाइनली इसका मेन बैटल जिसमें थॉर अपने ट्रू पावर्स अनलॉक करता है एंड हेला की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हेला को भी सर्टर के हाथों ऐसी मौत मिलती है कि आज तक इसकी डेथ ही कंफर्म नहीं हुई है एंड ये तीसरी मूवी है मार्वल की जिसे IMDb ने 7.9 की रेटिंग दी है। नंबर 5 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, तो किसी कैरेक्टर्स को फैन फेवरेट कैसे बनाना है ये जेम्स गन से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये टीम के जो मेंबर्स है जैसे कि ग्रूट, रॉकेट, गमोरा, ड्रेक्स और स्टार लॉर्ड, इन्हें कोई उस टाइम पर जानता भी नहीं था, पर फिर उसके बाद ये सभी को अच्छे लगने लगे थे। मूवी में मैं पहली बार पावर स्टोन इन एक्शन दिखा था एंड वैसे तो मूवी बहुत अच्छी थी, 8 की रेटिंग भी मिली है, बस गैलेक्सी बचाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। नंबर 4 द एवेंजर्स, तो जब आयरन मैन सक्सेसफुल हुई थी एंड उसके बाद जब मार्वल थॉर और कैप्टन की मूवी रिलीज करके इनके पोस्ट क्रेडिट सीन्स में एक दूसरे से रिलेटेड चीजें दिखाई जा रहे थे, तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मार्वल करना क्या चाह रहा है, पर फिर जब द एवेंजर्स आई तब सबको मार्वल का असली गेम समझ आने लगा। ये अपने टाइम की पहली मूवी थी जिसमें पहले से एस्टेब्लिश सुपर हीरोज को मिला के एक टीम अप मूवी बनाई गई थी एंड भयंकर लेवल पर सक्सेसफुल भी हुई थी। मूवी का मेन विलन लोकी था जिसे आर्मी एंड वेपन प्रोवाइड थेनोस ने करवाया था, जो कि इससे भी बड़ा विलन बनने वाला था, पर मूवी की स्टोरी का धीरे धीरे अनफोल्ड होना एंड उसके साथ कैरेक्टर्स का स्टोरी में फिट होना, हल्क एंड हॉकाई जैसे न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, सब बेस्ट पॉसिबल वे में किया गया था। एंड देन एट लास्ट में एवेंजर्स वर्सेस लोकी का आर्मी का ग्रैंड बैटल वाज लाइक फाइनल पीस ऑफ द पिक्चर। इसको भी IMDb ने 8 की रेटिंग दी है। नंबर 3 स्पाइडरमैन नो वे होम, तो ये मूवी तब आई थी जब मार्वल हगने के मामले में टॉप पर चला गया था मूवीज में एंड लोग फॉर रियल पक चुके थे मार्वल के एवरेज कंटेंट देख देख के, लेकिन विद दिस मूवी मार्वल ने खुद को रीएस्टैब्लिश तो किया ही, पर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को कम्प्लीटली रीबूट कर दिया है। मूवी में अगर सिर्फ 2-3 अच्छी चीजें होती तो मैं गिना देता, पर ये पूरी की मूवी ही वन ऑफ इट्स बेस्ट काइंड है। पीटर की लाइफ का झंड होने से स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज तक, एंड्रयू एंड टोबी की एंट्री से लेके फाइनल बैटल तक सभी चीजों को इतना परफेक्टली सेटअप एंड प्लेस किया गया था कि मूवी के खत्म होने के बाद भी थिएटर से जाने का किसी का मन नहीं कर रहा था। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb ने 8.2 की रेटिंग दी है। अब नंबर 2 और नंबर 1 पर जो 2 मूवीज है वो है एवेंजर्स एंड गेम एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और दोनों को ही IMDb की तरफ से 8.4 की रेटिंग मिली। पर्सनली मुझसे पूछा तो मैं एंड गेम को नंबर 2 पर रखूंगा एंड इन्फिनिटी वॉर को नंबर 1 पर, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स लाइक थॉर, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क एंड वांडा एट सम पॉइंट पावरफुल फील हो रहे थे, पर एंड गेम में कैप्टन मार्वल को शाइन करवाने के लिए थॉर एंड हल्क को कम्प्लीटली नर्फ कर दिया गया था। दूसरा क्या है कि इन्फिनिटी वॉर में ज्यादा एक्शन था, स्टोरी भी कई फ्रंट्स पर एक साथ चल रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो अब वीडियो खत्म हो गई है, पर जाने से पहले एक बार कमेंट में बता दो कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी, ताकि मैं अगले वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देन नेक्स्ट वीडियो को लोग टॉपिक हो मार्वल या DC से रिलेटेड या इंडियन सुपर हीरो से रिलेटेड तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।